आपको बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, संयुक्त परिवार जो प्रथा है, ये हमारी विशेषता है। ये यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी कही जा सकती है। क्यों कि संयुक्त परिवार के अंदर 3-3, 4-4 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे बड़े आनंद के साथ के अंदर जीवन यापन करते हैं। सबका खाना एक ही जगह बनता है और सभी अपना कार्य करने के बाद में एक ही स्थान पर रहते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ है। सबसे पहले लाभ तो यह है कि यूनिटी रहती है। ऐसा कहा जाता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता के अंदर बल है। अगर लकड़ी का एक गट्ठर है, उसको तोड़ने के लिए किसी को दिया जाए तो वो नहीं टूट सकता है, और कुछ लकड़ियां अलग करके दी जाए तो वो आसानी से टूट सकती है। इसी तरीके से जो हमारी संयुक्त परिवार प्रथा है वह एक लकड़ी के गट्ठर की तरह है, यानी वो एक एकता का सूचक है। और ऐसे संयुक्त परिवार पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आवश्यक अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकता है, अन्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि उस अन्याय को फेस करने के लिए अनेक सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। पहले तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, और अगर वो हिम्मत करेगा तो बुरी तरह से असफल होगा। ये सबसे बड़ा फायदा था। दूसरा कि इसके अंदर 30, 40, 50, 100 जो सदस्य रहते हैं, तो कोई सदस्य की आमदनी कम है, कोई सदस्य बीमार पड़ गया, कोई सदस्य बुद्धि से मंद है, और कोई सदस्य अभावग्रस्त है, उन सब का जो है आपस में काउंटर बैलेंस हो जाता है। क्योंकि कुछ सदस्य होते हैं अच्छी इनकम करने वाले होते हैं, कुछ सदस्य बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ सदस्यों को ईश्वर की गिफ्ट होती है तो वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बहुत अच्छे वक्ता रूप में हो जाते हैं, और कई तरह की अलग अलग क्वालिटीज एक परिवार में होने के कारण जो है वो अलग अलग सारी क्वालिटीज मिलकर के एक सुपर क्वालिटी बनती है। ये सबसे बड़ी विशेषता संयुक्त प्रथा की थी। अगर मैं संयुक्त परिवार प्रथा के गुण गिनाना चालू करूं तो वो गुण बहुत से हैं, लेकिन आज मेरा जो विषय है वह है टूटते परिवार। आजकल क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली का युग चालू हो गया है कि किसी व्यक्ति ने शादी की, थोड़े समय के बाद के अंदर वो हस्बैंड वाइफ जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। इस तरीके से शादी होने के थोड़े थोड़े समय के बाद के अंदर वो फैमिलीज की संख्या बढ़ जाती है, और धीरे धीरे संयुक्त परिवार प्रथा आज ढहती जा रही है। ये वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर न्यूक्लियर फैमिली जो है एक आम प्रथा है, वहां इसको बुरा नहीं माना जाता है, उनका ये सिस्टम है और कई समय से जिया जाता है। लेकिन हमारा भारत, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर जोर दिया गया है कि सारी जो पृथ्वी है वह वसुधैव का कुटुंब है, और वह हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम एक ही पिता की संतान हैं, तो हमको प्रेम से सब मिलकर के साथ में रहना चाहिए। अब देखिए ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्यों आया, इनके हम कारणों को ढूंढें, उसके बाद निवारण को ढूंढेंगे, और फिर किस तरीके से आज बदलते हुए सिनेरियो के अंदर न्यूक्लियर फैमिली की जगह हम संयुक्त परिवार प्रथा फिर से ला सके, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कारणों को ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक निवारण नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री पूछता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्लाइमेट की बात है, जेनेटिक्स की बात है, हेरिडिटी की बात है, उसके बॉडी फंक्शनिंग की बात है, उसके हैबिट्स की बात है, और उसके होने के बाद में टेस्टिंग करवाते हैं। तो टेस्टिंग इन सब चीजों को मिलकर के एक होलिस्टिक जो है ना पूरा चार्ट डॉक्टर के सामने आता है, तब वो फिर डायग्नोसिस करता है, फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, और उसके बाद के अंदर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से
कारणों को ढूंढना आवश्यक है। इसका सबसे बड़ा कारण न्यूक्लियर फैमिली बनने का है कि असहनशीलता,